नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी। लगातार इनकी तरफ से प्रसिमन आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसका विरोध किया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों विरोध किया जा रहा है, हम इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले आपका बड़ा बड़ा स्वागत है जेके अपडेट में। सर, ये बताएं कि जो प्रसिमन आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें 6 सीटें जम्मू को दी गई, बात कही जा रही है, और 1 कश्मीर के कुपवाड़ा को देने की बात हो रही है। इस पर क्या आपत्ति है, क्यों इसका विरोध हो रहा है? देखिए, परिसीमन 7 सीटों का नहीं था अश्विनी जी, परिसीमन 90 सीटों का है। बीजेपी लोगों को मिसलीड करने के लिए ये कहती है कि 7 सीटें, 7 में से 6 हमारी सीटें। अब मैं उनको ये समझा दूं, बीजेपी के नेताओं को भी और उनके जो एसोसिएट मेंबर्स उस मीटिंग में बैठे हुए थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी को भी, कि परिसीमन 7 सीटों का नहीं है, परिसीमन 90 सीटों का है। 90 सीटों को नए सिरे से आपको कार्व आउट करना था और उन 90 सीटों की तकसीम इस हिसाब से होनी चाहिए थी ताकि जम्मू रीजन के साथ जो भेदभाव आज तक होता रहा है वो ख़त्म हो सके। यही मंशा थी डिलिमिटेशन कमीशन की, जो बीजेपी वाले कहते थे कि डिलिमिटेशन होगा, जम्मू के साथ भेदभाव ख़त्म हो जाएगा, जम्मू को ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी और जो एक पॉलिटिकल इम्बैलेंस बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। अब 90 सीटों की बात करने के बजाय लोगों को 7 सीटों की कहानी सुनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है 7 में से 6 हमने ले ली। अरे भाई, पूरी 7 सीटों से जो है वो रियासत में फैसला नहीं होगा। 90 सीटें होंगी असेंबली में और 90 नुमाइंदे असेंबली के अंदर बैठ के पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। उन 90 सीटों में 47 सीटें आज भी कश्मीर को हैं और 43 सीटें सिर्फ जम्मू को मिली हैं। 4 सीटें आज भी कश्मीर को ज़्यादा दी गई हैं और बीजेपी वाले कहते हैं ताली बजाओ, खुश हो जाओ। 90 की बात नहीं करते हैं, 7 की बात करते हैं। मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि पूरी असेंबली में 90 जो सीटें हैं उनकी तकसीम होगी, यानी आटा जो है ना वो नए सिरे से गूंदा जाएगा पूरा और उसके 90 पेड़े बनाए जाएंगे और वो पेड़े कैसे बटेंगे उसका भी एक आधार है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिलिमिटेशन जो है वो निर्भर करती है। उसमें पॉपुलेशन मात्र एक फैक्टर है। पॉपुलेशन के अलावा क्या फैक्टर्स हैं? ज्योग्राफिकल एरिया, फिजिकल फीचर्स, फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन, पब्लिक कन्वीनियंस। अब कश्मीर के हक में सिर्फ एक फैक्टर है पॉपुलेशन का और बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो जम्मू के हक में है। कश्मीर की पॉपुलेशन जम्मू से मात्र 12% ज़्यादा है, लेकिन जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया कश्मीर से लगभग दुगना है। वहाँ 15,900 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ 26,200 स्क्वायर किलोमीटर है। ये जो आपने बात की कि 12% वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है? 2011 की सेंसस के आधार पर कहा जा रहा है, जब मौजूदा तो अभी सेंसस हुई नहीं है। नहीं, मौजूदा नहीं हुई है। देखिए, 2011 का सेंसस ही है, चूँकि 2011 सेंसस को लेकर ही इन लोगों ने पार्लियामेंट में बिल पास किया था, रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जो एक्ट बन गया और उसमें ये कहा गया है कि 2011 का सेंसस होगा। एग्री करते हैं, ठीक है, आपने बिल पास कर दिया। अब कहते हैं 21 का होना चाहिए था। अरे भाई, जब पास करना था तो आप ही लोग तो बैठे थे वहाँ, आपने तो खुद ही पास किया 2011 का, बीजेपी वालों ने। अब 2011 का सेंसस भी ले लो, हम कहते हैं कि पॉपुलेशन फैक्टर, चलिए मान लीजिए कि उनके हक में है, लेकिन बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे हक में हैं। इसके बावजूद भी हमारी सीटें कम क्यों हैं? अगर हमारी सीटें ज़्यादा नहीं तो बराबर तो कीजिए।
लेकिन एक अपीसमेंट पॉलिसी चल रही है। बीजेपी जो है, ऐसा लगता है कि कश्मीर की अपीसमेंट में आज की तारीख में भी लगी हुई है, और 4 सीटें कश्मीर को अभी भी ज़्यादा दी गई हैं। क्या जस्टिफिकेशन है? मेरे सामने बिठाइए इन लोगों को, बीजेपी के जो 25 लोग हैं उनको बिठाइए, जो इनके मेंबर्स, एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको भी बताइए, और क्राइटेरिया सामने रख के इनको कहिए कि कीजिए जस्टिफाई कि 90 में से आपने कैसे 47 सीटें कश्मीर को देने के लिए एग्री कर लिया, और उसके बाद जम्मू के लोगों को कहते हैं कि खुशियां मनाइए, और जो बोलता है खिलाफ उसको आप कह देंगे ये राष्ट्र विरोधी हो गया, ये पाकिस्तानी हो गया। जो हक की बात करेगा उसको अलग अलग नाम देके जो है उसकी कंडेमनेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि आपने जम्मू को मार्जिनलाइज एक बार फिर से कर दिया है, एंड यू हैव परपेचुअली असाइंड द रोल ऑफ सेकेंड क्लास सिटीजन टू द पीपल ऑफ जम्मू रीजन। ये मैं कहना चाहता हूँ, और इसीलिए हम कह रहे थे, और इसीलिए आज भी हमने निर्वाचन सदन के बाद जो विरोध प्रदर्शन किया उनको कहा कि भाई साहब, अगर ज़्यादा नहीं तो बराबर की सीटें तो जम्मू को दे दीजिए। आपके हिसाब से जो से अभी प्रसीमन किया गया है वे किस आधार पर किया गया? कैसे इन्होंने 7 सीटों को बढ़ाया है? प्रसीमन हुआ कहाँ? कहाँ हुआ प्रसीमन अश्विनी जी? इन लोगों को बुलाया। मैंने आज भी, कल का भी मेरा बयान सारे अखबारों में छपा हुआ है। एसोसिएट मेंबर्स को इन्होंने बुलाया, उनको क्या कहा? उनको कहा 7 सीटें एससी को मिलेंगी, 9 सीटें एसटी को मिलेंगी, 7 में से 6 सीटें जम्मू को मिलेंगी। कौन सी सीटें हैं वो? क्या किसी को बताया? डिलिमिटेशन जो है उसमें उन्होंने कह दिया कि अब इसकी ऑब्जेक्शंस दे दीजिए। भाई ऑब्जेक्शंस तो तब देंगे जब आप बताएंगे कि आप कौन सी सीट रिजर्व कर रहे हैं, कौन सी सीट एसटी के लिए होगी, कौन सी सीट एससी के लिए होगी, इस असेंबली हल्का में कौन कौन सा एरिया है। बिल्कुल, तब लोग ऑब्जेक्शंस देंगे कि नहीं, ये एरिया जो है ये कंटिगुअस नहीं बनता है उसके साथ, ये यहां होना चाहिए था, इसकी बजाय यहां होना चाहिए था, या ये सीट रिजर्व नहीं बनती है क्योंकि इसमें फलां कास्ट की पॉपुलेशन जो है, जो रिजर्व कैटेगरी की वो नहीं है। वो तो आपने बताया ही नहीं। आपने तो सीधा कह दिया कि 9 सीटें एसटी के लिए, 7 सीटें। ये तो सबको पहले ही पता था। क्या अश्विनी जी आपको नहीं मालूम था? जब डिलिमिटेशन कमीशन बना और ये कहा गया, उसी दिन सबको पता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10% एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो 90 सीटों का 10% कितना बनता है? 9 सीटें। और 90 सीटों का 8% कितना बढ़ेगा? 7। एससी की 7 सीटें। ये तो सबको 2019 में ही मालूम था, अगस्त 5, 2019 को ही, जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ कि आप 7 सीटें एससी, 9 सीटें एसटी को मिलने वाली। उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है कि जितना वो रिजर्वेशन रखा गया है वो ठीक है, उसको आप एग्री करते हैं। लेकिन बात यही है कि जो इन्होंने प्रसीमन करना था वो 90 सीटों को नए सिरे से हर एक विधानसभा क्षेत्र को बिल्कुल पार्टिकुलर देखना था, तो उस आधार पर करके आप चाहते थे कि जम्मू को जो सीटें हैं वो 50 होनी चाहिए। पहले इन्होंने किया ही क्या है ये बताइए मुझे, क्या प्रोग्रेस है? 22 महीने होने लगे हैं आप परिसीमन आयोग को बने हुए। 22 महीनों में आपकी आउटपुट क्या है? आप सुना रहे हैं 9 सीटें एसटी को मिलेंगी, 7 सीटें एसओ को मिलेंगी, जो सारी दुनिया, जो ले मैन को भी पता है, जो एक अनाड़ी को भी पता है कि 7 सीटें या 9 सीटें मिलनी है। आपने क्या किया है? कम से कम यही फैसला कर लेते कि ये 7 सीटें एससी के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं, या ये 9 सीटें हम एसटी के लिए रिजर्व। आज तक वो भी नहीं आप कर पाए। तो 22 महीने में भाई साहब आपने किया क्या है? इसीलिए मैंने आज भी ये कहा है, ऑब्जेक्शंस आर बीइंग इनवाइटेड फॉर अगेंस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रिपोर्ट है ही नहीं, और ऑब्जेक्शंस मांग रहे हैं। दे हैव वर्चुअली टेकन द मेंबर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर ए राइड। उनको बुलाया, ऑब्जेक्शन दो, किसकी दो वो पता नहीं, किसकी ऑब्जेक्शन देनी है उन लोगों ने। हाँ, जिले ही बताए हैं, अभी तक पार्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं बताया गया, नहीं लिया है। और इससे भी बड़ी बात,
22 महीने हो गए। जब हिंदुस्तान में 2002 में जस्टिस कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की डिलिमिटेशन करनी थी। इस डिलिमिटेशन कमीशन ने करनी है, यहाँ जम्मू कश्मीर की 22 महीने हो गए, नहीं हुई। उन्होंने जो कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन 2002 में बना, उन्होंने 3.5 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान की डिलिमिटेशन कर दी, जिसमें 4121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और 538 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की डिलिमिटेशन की 3.5 वर्षों में। लेकिन ये डिलिमिटेशन 90 सीटों की डिलिमिटेशन करनी थी, 22 महीनों में जीरो आउटपुट है। सिर्फ लोगों को ये सुना रहे हैं 9 सीटें एसटी को और 7 सीटें एससी को। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? वजह क्या है, कारण क्या है? देखिए, ये इसकी एक ही वजह हो सकती है कि डिलिमिटेशन के ऊपर भी ऐसा लगता है कि दबाव है, वरना तो कोई कारण ही नहीं बनता है कि इतने लंबे अंतराल के बाद भी आपकी प्रोग्रेस जो है वो कोई नजर नहीं आ रही है। आप तो कुछ भी नहीं बता सके कि आप 7 सीटें अगर रिजर्व करेंगे तो वो कम से कम यही बता देते। कुछ नहीं हुआ। इनके ऊपर भी ऐसा लगता है कि सरकारी दबाव है। बीजेपी नहीं चाहती डिलिमिटेशन हो और इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में। बीजेपी ये चाहती है कि यहाँ प्रॉक्सी रूल जो है वो चलता रहे और हम अपने चहेतों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चलाते रहें। उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए डिलिमिटेशन को डिले कर दो, और डिलिमिटेशन नहीं होगी तो वो कहते हैं इलेक्शन नहीं करेंगे। अब इसमें भी 2 बातें हैं। डिलिमिटेशन को उन्होंने कंडीशन क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि इलेक्शंस को 3.5 वर्षों से यहां उन्होंने नहीं होने दिया, 2018 के बाद नहीं होने दिया है। डिलिमिटेशन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तेलंगाना स्टेट बनी, तब तो नहीं हुई डिलिमिटेशन। तब तो उन्होंने कहा फौरी तौर पर इलेक्शन तो करनी पड़ेगी, तो वहाँ तो इलेक्शन हो गई। यहाँ इलेक्शन रोकने के लिए डिलिमिटेशन का सहारा लिया और डिलिमिटेशन को रोकने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का सहारा लिया, और 22 महीनों के बाद कोई भी रिपोर्ट देने की बजाय उन्होंने ये कह दिया, भाई साहब 9 सीटें बनेंगी एसटी की और 7 सीटें बनेंगी एससी की। अब अपने घर में जाओ और 15 दिनों के बाद हमें ऑब्जेक्शन दे देना इस बात की। आपको क्या लगता है कि सरकार अब जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट निकाली गई है, इसके बाद क्या चुनाव की तरफ बढ़ेगी या नहीं? अभी रिपोर्ट है कहाँ, वही तो बात है। अभी रिपोर्ट उनकी तरफ से तो निकाल दी गई है। नहीं, कहाँ है रिपोर्ट? तो कहीं भी नहीं निकली रिपोर्ट। तो उन्होंने एक वर्बली उनको कह दिया। कहाँ रिपोर्ट है? किसी मीडिया हाउस के पास है? 31 तक तो डेट भी डाल दी गई है। 31 तक वही पूछ रहे हैं कि ये किस बात की डेट? ये तो एसोसिएट मेंबर्स को पूछना चाहिए था वहाँ कि भाई साहब आप जो ऑब्जेक्शंस हमसे मांग रहे हैं, ये किस बात की ऑब्जेक्शंस मांग रहे हैं, जब हमें पता ही नहीं है कि आप कौन सी सीट रिजर्व करना चाहते हैं एसटी के लिए, कौन सी एससी के लिए करना चाहते हैं, कौन सी असेंबली में कौन सा एरिया आएगा, तो ऑब्जेक्शंस किस बात की? तो 31 को जाएंगे, फिर एक और डेट डलेगी, फिर उसके बाद एक और डेट डलेगी, फिर बयान दिया जाएगा हम जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, फिर जब लोग शोर करेंगे फिर करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। ये सिलसिला लटकता ही जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में लोगों के हाथ में हुकूमत जाए, एक चुनी हुई सरकार यहाँ आए। वो बाहर से भेजे हुए अपने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर को निज़ाम को चलाना चाहती है और अपना प्रॉक्सी रूल जो है वो यहाँ जारी रखना चाहती है। उनको मालूम है कि जिस दिन इलेक्शन हो जाएगी सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए ये जो है इस किस्म का जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है उनके द्वारा, तो इसमें तो मुझे कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ पावर के पीछे है और जहां उनको लगता है कि पावर हाथ से निकल सकती है वहां वो तो हर हरबा लगाएंगे कि वहां इस किस्म की बात ही ना हो, चुनाव ही ना हो, डिलिमिटेशन ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हर्षदेव सिंह जी जिन्होंने बड़े ही बेहतर ढंग से जो सवाल भी उठाए हैं और बिल्कुल जायज़ सवाल बनता है, क्योंकि अगर प्रसिमन आयोग की रिपोर्ट की जो ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं वो 31 तक मांगे जा रहे हैं, 31 दिसंबर तक, लेकिन जब आपने उसको रिपोर्ट को पूरा सार्वजनिक ही नहीं किया है, ना ही अभी तक बताया गया कि कौन कौन से जो नए विधानसभा क्षेत्र बनने हैं वो कौन कौन से बनने हैं। जिलों के नाम आपने बताए हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र कौन से बनने हैं और जो 7 सीटें रिजर्व करनी हैं वो कौन सी 7 सीटें होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और ये जो इसके लिए 31 जो दिसंबर है उसका इंतज़ार ना करते हुए सरकार को उससे पहले ही इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करके और एक नई तिथि साथ के साथ ही निकाल देनी चाहिए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन शमी थापा के साथ, जेके अपडेट से। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.